हेलो फ्रेंड्स, हम क्या देख रहे हैं? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें क्या है, बैलेंसी पता होनी चाहिए। तो बैलेंसी क्या है, हमने कल के टॉपिक में डिस्कस कर ली थी। जैसे कि हमने क्या, सोडियम की बैलेंसी क्या है, +1 है। मैग्नीशियम की क्या है, +2 है। आपका एल्यूमिनियम है, क्या है, एल्यूमिनियम की क्या है, +3। ऐसे ही आपका सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस। ऐसे ही आपकी क्या, बैलेंसी निकालते जाते हैं। बैलेंसी मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट क्या आपका ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ऑक्टेट रूल बोले तो आउटर मोस्ट सेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या आपका स्टेबल है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो आपका एलिमेंट क्या है, अनस्टेबल है। तो क्या होता है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है आउटर मोस्ट सेल में, क्या है, ऐसे हमारा सोडियम है, क्या है, सोडियम। तो सोडियम के फर्स्ट सेल में क्या किया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। सेकंड सेल में कितने, 8 कर दिए, ठीक है। 8 करने के बाद फिर क्या हुआ, आपकी थर्ड सेल में हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया। तो थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया। हमने क्या कहा कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो क्या है, स्टेबल है। क्या है, एलिमेंट आपका क्या है, स्टेबल है, यानी सोडियम क्या है, स्टेबल है। अब जो सोडियम का आउटर मोस्ट सेल है उसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो अब सोडियम क्या चाहता है कि हम स्टेबल रहें, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। क्या करेगा, दे देगा। तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, किससे, ऑक्टेट रूल से, जितने ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, क्या होते हैं, कम होते हैं, उसी को हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस ही मान लेते हैं। जैसे कि हमारा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या रहता है, 12 रहता है। क्या रहता है, 12। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 8 2, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो मैग्नीशियम की बैलेंसी क्या हो जाती है, +2 हो जाती है। ऐसे ही आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए एल्यूमिनियम की बैलेंसी क्या हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी। अब हमने आपसे कहा था कि जो बैलेंसी है, क्या है, बैलेंसी है, उसके बिना क्या है, अगर आपको बैलेंसी नहीं आती है, किसी भी एलिमेंट की नहीं पता है, तो उसका मतलब क्या है कि आप केमिस्ट्री को रट रहे हो। तो अब हम आपको बताएंगे कि जो बैलेंसी है वो यूज कहाँ होती है। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इन सिंबल का यूज होना तो ज़रूरी होता है। क्या होता है, केमिस्ट्री का मतलब ही क्या है कि जो आपके केमिकल कंपाउंड है, क्या है, केमिकल कंपाउंड है, उनको क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। किस में लिखना, सिंबॉलिक फॉर्म में। अब हमने आपके सामने क्या रख दिया, चलो यही देख लो, वाटर है, क्या है, वाटर। तो जी आपका वाटर का फॉर्मूला है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा। तो आप क्या करते हो, इसको रटते रहते हो। क्या करते रहते हो, H2O। लेकिन क्या हमें वास्तव में पता है कि H2O आया कहाँ से है, कैसे आया। तो इन सब में क्या है, आपकी बैलेंसी यूज होती है। क्या होती है, बैलेंसी यूज। अब हम आपको बताएंगे कि इन सब में बैलेंसी यूज कैसे होती है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, अपना एलिमेंट नाम लिखा H क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। और हमने क्या लिखा, ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि हमारे जो ऑक्सीजन है उसकी बैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या होती है, -2 होती है। अगर नहीं पता है तो क्या करोगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, तो हम वही इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 2n² के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। और लास्ट सेल में कितने आएंगे, लास्ट सेल मतलब सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हमने क्या कहा था कि हर एक एलिमेंट क्या स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल का मतलब है ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहता है। तो अब इसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो इसका मतलब है कि सोडियम की बैलेंसी क्या है, -2। ये माइनस और प्लस साइन क्या शो करते हैं कि माइनस में क्या है, ले रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर प्लस साइन है तो क्या कर रहा है, ये दे रहा है। जैसे हमारा सोडियम की बैलेंसी क्या दिखाते हैं, +1, तो इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा। तो जो प्लस और माइनस का चक्कर है वो यही है। अगर प्लस साइन है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और माइनस साइन है तो क्या है, ले रहा है। तो इसकी बैलेंसी क्या है, 2 है। हाइड्रोजन की बैलेंसी क्या है, 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 1 ही होगा। अगर 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। क्या लगा दिया, 2। फिर क्या लगा दिया, O। तो अब आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो किससे लिखा, बैलेंसी से तो लिखा है ना। तो अब इसमें बताओ रटने की क्या ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत है क्या रटने की। अगर आपको बैलेंसी पता है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला रटोगे नहीं, डायरेक्ट क्या करोगे, बनाओगे, समझोगे और लिखोगे। ऐसे ही हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो हमें इसमें देखना है कि जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इस फॉर्मूले को हमने कैसे लिख दिया।
तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है। तो यहाँ हमने लिखी है कि जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी क्या है, +2 है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, एलिमेंट नेम में लिखेंगे मैग्नीशियम, यहाँ क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, +2, ऑक्सीजन की क्या है, -2। तो यहाँ क्या है, इनकी वैलेंसी क्या है, सेम सेम है। क्या है, सेम सेम है, +2। देखो आपसे एक बार फिर कह रहा है कि जो प्लस और जो माइनस का चक्कर है वो सिर्फ ये शो करता है कि इसके पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये क्या कर रहा है, किसी को दे रहा होगा। इसके पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये ले रहा होगा। अब क्या होंगे, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 और 1 बचेगा। अगर 1 और 1 बचेगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमने क्या किया, अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, Mg1 लिख दिया और क्या लिख दिया, ऑक्सीजन 1 लिख दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैग्नीशियम पहले से ही क्या है, एक एटम है, ऑक्सीजन भी क्या है, पहले से ही एक है। तो हम इसको 1 1 लिख के क्यों शर्मिंदगी फील करवाएं, सीधा ऐसे लिखो ना, दिख रहा है ना कि अकेला है, क्या है, अकेला है, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे 1 लिख के शो नहीं करते हैं, क्या है, वो वैसे ही अकेला है, तो आप 1 लगा के उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं करवाएंगे अपन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही फॉर्मूले बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या है हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केमिकल। तो हमारा जो नेचर होता है उसमें क्या होता है, 2 टाइप के चेंज होते हैं। क्या होते हैं, 2 टाइप के चेंज होते हैं। एक क्या होता है, फिजिकल चेंज, और नेक्स्ट क्या होता है हमारा, केमिकल चेंज। हमारे चेंज क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज को हम कैसे समझेंगे, फिजिकल चेंज हमारा वो चेंज है, जैसे कि सपोज करो कि मेरे हाथ में क्या है, कांच का गिलास है। क्या है, कांच का गिलास। अब कांच का गिलास क्या हुआ, मेरे हाथ से टूट के गिर गया। अब कांच का गिलास मेरे हाथ से गिर गया तो वो टूट गया, टूट के नहीं गिरेगा, जब गिरेगा तब टूटेगा। तो कांच का गिलास मेरे हाथ से गिर गया, टूट गया। अब वो कांच के टुकड़े क्या है, नीचे बिखरे हैं। तो कांच के टुकड़े नीचे बिखरे हैं तो आप ये तो नहीं कहोगे कि अब मतलब पहले क्या था, गिलास कांच का था, अब नीचे गिर गया तो किसका बन गया, प्लास्टिक का बन गया। किसका बन गया, प्लास्टिक का। मतलब हमारे हाथ में था तब भी वो कांच का था, लेकिन नीचे गिर गया तब भी क्या है, वो कांच का है। क्या है, कांच का है। बस अंतर इतना आ गया कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, है ना। तो इसमें क्या हुआ, आपका गिलास है। क्या है, गिलास पहले भी किसका था, कांच का था, नीचे गिर के टूट गया, फिर भी क्या है, कांच का है, फिर भी आप क्या कह रहे हो, गिलास क्या है आपका, कांच का है। ऐसे आप क्या, ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं हमारे घर में, तो हम क्या करते हैं, उनको चॉपिंग करते हैं, यानी काटते हैं। तो उसमें क्या रहता है, आप मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसे आपने मतलब ऐसे चॉपिंग ऑफ, ऐसे आपने पालक काटी, क्या काटा, पालक। तो आपने पालक को काटा, तो आपने काटने के बाद क्या कह रहे हो, आलू है, वो क्या है, आलू है या टमाटो है। तो आप काटने के पहले भी पालक को पालक ही कहोगे, काटने के बाद भी क्या कहोगे, पालक ही कहोगे। ठीक है, तो ये जो हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, गिलास के टूटने का और चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, इसका मतलब क्या है कि जो आपका इनिशियल स्टेज में था, क्या था, जो प्रोडक्ट आपके पास इनिशियल स्टेज में था वो ही क्या है, फाइनल स्टेज में है। क्या है, फाइनल में मिल रहा है आपको। ठीक है, अब केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज में ये है, जैसे कि हमारे पास क्या है, मोमबत्ती है। क्या है, मोमबत्ती, कैंडल है हमारे पास। तो कैंडल को क्या किया हमने, जलाया। क्या किया, कैंडल को जलाया। कैंडल को जलाने के बाद क्या हुआ, वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। किस में हो गई, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो उसको हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास मोम क्या थी, सॉलिड थी। क्या किससी थी, सॉलिड स्टेट में थी, लेकिन वो किस में ट्रांसफ़र हो रही है, गैसेस फॉर्म में। किस में, गैसेस फॉर्म में। तो ये आपका क्या है, केमिकल चेंज है। क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, आपको बिल्कुल नया प्रोडक्ट मिले। क्या मिले, बिल्कुल नया प्रोडक्ट मिले, वो आपका क्या होता है, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है कि आपका इनिशियल स्टेज में भी क्या हो, वही प्रोडक्ट हो, और फाइनल उसके बाद मतलब उसे गिलास को तोड़ा तो भी क्या था, आपका वही था, तो वो आपका क्या होता है, फिजिकल चेंज। तो हमने क्या, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज देख लिए। मतलब हमारे नेचर में क्या 2 चेंज होते हैं, फिजिकल और केमिकल। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो किस पे चलेगा, पूरा हमारा किस पे चलेगा, केमिकल चेंज पे। किस पे चलेगा, केमिकल चेंज पे। मतलब आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल नया प्रोडक्ट मिलेगा।
ठीक है। अब क्या होता है, अब आपका चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने वाटर लिख दिया, क्या लिख दिया, वाटर। वाटर कैसे बनता है, जब हमने क्या किया, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लिख दिया हम, हाइड्रोजन। कैसे, हमने हाइड्रोजन लिखा यहाँ पे, और हमने क्या लिखा, ऑक्सीजन लिखा। क्या लिखा, ऑक्सीजन लिखा। अब हमने क्या कहा कि ये क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। क्या बना रहा है, वाटर। तो ऐसे क्या हो रहा है, स्पेस भी घेर रहा है। क्या हो रहा है, आपका स्पेस घेरा जा रहा है ऐसे, है ना। तो स्पेस कम घेरे, क्या हो, स्पेस कम घेरे, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाता है आपका, वाटर बनाता है। क्या बनाता है, वाटर बनाता है। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि आपका क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन के क्या है, 2 एटम है, हाइड्रोजन का क्या है, 1 एटम है। तो जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या करती हैं, आपस में रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, H2 बना लेती है। जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे क्या हो गया आपका, 1 एटम रह गया। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो हमारी क्या इक्वेशन स्टार्ट होती है। अब क्या होती है, हमने क्या इक्वेशन देख ली थी, किसकी इक्वेशन देखी थी, कि वाटर किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2O बनाता है। क्या बनाता है, वाटर बनाता है। अब ये क्या हो गई, आपकी केमिकल इक्वेशन है। क्या है, केमिकल इक्वेशन। मतलब इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ने किससे किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बनाया, वाटर। मतलब एक आपको क्या नया प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया, नया प्रोडक्ट मिल गया। नया प्रोडक्ट क्या है, वाटर, जो क्या करते हैं, हम पीते हैं। ठीक है। अब इन रिएक्शन के क्या टाइप भी होते हैं, क्या होते हैं, टाइप भी होते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या दिया आपके में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या दिया है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम कैसे समझेंगे, जैसे क्या हुआ, अभी आप किसके 10th क्लास के बच्चे हो, किसके हो, 10th क्लास के बच्चे। हम आपको क्या करें, 11th क्लास में जाके बिठा दें। क्या करें, 11th क्लास में जाके बिठा दें। तो आप क्या कहोगे कि मैडम ने क्या कर दिया, कंबाइंड पढ़ा रही हैं। क्या कर रही हैं, कंबाइंड पढ़ा रही हैं। या सपोज करो हमने आपको 9th क्लास में बिठा दिया, तो आप क्या कहोगे कि मैडम आपको क्या कर रही हैं, कंबाइंड पढ़ा रही हैं। 9th और 10th को क्या कर रही हैं, कंबाइंड पढ़ा रही हैं। तो हमने क्या कर दिया, आपको 9th और 10th को साथ में बढ़ा दिया। मतलब आप क्या कहोगे, कंबाइंड कॉम्बिनेशन। क्या, कंबाइंड कर दिया। ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 या 2 से एलिमेंट को क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं। 2 और मोर एलिमेंट क्या होते हैं, कंबाइंड होके क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हमने क्या, एक एलिमेंट क्या लिया, मैग्नीशियम लिया, और क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। क्या लिया, ऑक्सीजन गैस ली। तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हुए वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या है, 2 और मोर एलिमेंट, क्या है, 2 और मोर एलिमेंट ने क्या किया, रिएक्ट करके क्या बनाया, एक न्यू प्रोडक्ट बनाया। उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, 2 एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट पार्ट बोल देते हैं। रिएक्टेंट पार्ट, रिएक्टेंट पार्ट क्यों बोले, कि उसमें, क्योंकि इसमें 2 और मोर एलिमेंट क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर नया प्रोडक्ट बन रहा है तो हम इस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो पार्ट क्या क्या करते हैं, रिएक्शन में भाग लेते हैं। क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट पार्ट बोलते हैं। रिएक्ट करके वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसे प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने। क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या आपका एक और एग्जांपल है, हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया। ये आपका एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, ये भी आपका एनसीईआरटी का, ये भी आपका क्या एनसीईआरटी का। कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने। तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या, जो आपके घर में चूना यूज होता है, कलई यूज होती है, जो घर में दिवाली पे पुताई के टाइम पे यूज करते हो ना, वो कैल्शियम ऑक्साइड लिया। इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या, क्विक लाइम। मतलब जो आपका चूना है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में, किसमें, सॉलिड स्टेट में है, यानी आपने उस पर, उसमें पानी ऐड नहीं किया, वाटर ऐड नहीं किया, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्विक लाइम बोलेंगे। अब हमने क्या किया, उसमें वाटर ऐड कर दिया। क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो उसने क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में आपको पता है क्या मिली, एनर्जी मिली। ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहे हैं आपके,
दो कंपाउंड क्या कर रहे हैं, दो कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट करके, या दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, नया प्रोडक्ट बना रहा है। क्या कर रहा है, नया प्रोडक्ट बना रहा है। नया प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या आपको एनर्जी भी मिल रही है। तो हमने क्या कहा था, जो दो सब्सटेंस के आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे उसे हम क्या बोल देंगे, रिएक्टेंट पार्ट बोलेंगे। और जो दो सब्सटेंस रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है। अब आपको क्या है, फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड आया तो कैसे आया, कि हम क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, CaO। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्या है, फॉर्मूले निकालने आने चाहिए। जैसे कि क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 20 है। क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, +2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, -2। तो ये क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 और 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा आपका CO। हमने क्या कहा था आपको कि अगर 1 लिखा है तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये 1 है, तो आप क्या लिख दोगे, CaO। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, CO। वाटर का हमने अभी देखा ही था लिखना, ये क्या बन गया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसे बनता है, तो इसको क्या करेंगे हम, कैल्शियम लिया, तो जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है इसको हम क्या करते हैं, साथ में ही लिखते हैं। क्या है, साथ में, पूरा बोलते हैं ना हाइड्रोक्साइड, तो साथ में लिखते हैं। तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, +2। हमने क्या यहाँ पर भी देखी है। ठीक है। फिर इसके बाद जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी वैलेंसी क्या होती है, -1। क्या होती है, -1। इनका भी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया आपका, कैल्शियम। अब जी हाइड्रोक्साइड हमने क्या कहा, जी पूरा एक ही है। क्या है, जी पूरा एक ही आयन है, इसकी क्या है, -1 है। क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, -1। तो हम क्या करेंगे, जो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के साथ ही तो करेंगे। तो आपको जो यहाँ मिला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है आपका, ऐसे आता है। आपको फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक बात समझाई जाएगी कि फॉर्मूला कैसे आता है, क्या आता है। ठीक है। आज हमने क्या देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी। कल हम क्या देखेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, जस्ट अपोजिट है। क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो हम कल क्या करेंगे, इसमें जस्ट अपोजिट का मतलब क्या है, इसमें हम क्या कर रहे थे, दो सब्सटेंस को, किसको, दो सब्सटेंस को क्या कर रहे थे, यहाँ देखो जी, आपके दो सब्सटेंस लिखे हैं, दो सब्सटेंस को क्या कर रहे थे, हम रिएक्ट करवा रहे थे। क्या कर रहे थे, दो सब्सटेंस को रिएक्ट करवा के नया प्रोडक्ट बना रहे थे। डीकम्पोजिशन में क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, यानी जो आपका प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है या कंपाउंड है, उसको क्या करेंगे, हम डीकम्पोज करके 2 एलिमेंट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे या डीकम्पोज कर देंगे। यानी आपका एक कंपाउंड होगा या सब्सटेंस होगा, उसको डीकम्पोज करके क्या, 2 सब्सटेंस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।